हेलो एवरीवन, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आज हम लोग यूनिट 3.6 स्टडी करेंगे, जिसमें कि टॉपिक का नाम है टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। तो हम लोग चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हमने सीमेंट वाले चैप्टर में भी आप लोगों को पढ़ाए थे। सेम प्रोसेस है इसमें भी, जिसमें टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में हम लोग क्या करते थे, पेस्ट को मोल्ड में डालते थे। मोल्ड से 24 आवर के बाद उस टेम्परेचर में ही रहने के बाद जब मोल्ड से आपका स्ट्रक्चर निकलता था, जो भी क्यूब्स, उसको क्या करते थे हम लोग वाटर में 7 डेज 28 डेज तक डालते थे और उसके बाद उसका टेस्ट कर लेते थे हम लोग, यानी किस स्ट्रक्चर पे वो टूट रहा है वो हम लोग रीड कर लेते थे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी वैसा है। इसमें हम लोग यूटीएम मशीन का यूज करके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट निकालते हैं। इसमें क्या कहा है, सबसे पहले आपको सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट अप टू 30 mm टू बी यूज्ड फॉर मार्किंग मेकिंग कंक्रीट आर weighed in the required ratio to be used in field and are thoroughly mixed by adding requisite amount of water until the concrete appears in homogeneous। इसमें कहा है कि सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीटिंग के लिए लेते हैं, जिसका कि वेट कर लेते हैं जितना हमें चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, इसका फील्ड में यूज करते हैं, मिक्स करेंगे, जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए वो लेंगे कंक्रीटिंग में, ताकि एक जैसा इसका कंक्रीटिंग हो जाए। टेस्ट के लिए क्या किया जाता है, क्यूब्स लिया जाता है 1 सेकेंड, मार्कर ठीक से काम नहीं कर रहा है। यहाँ डायग्राम बना देती हूँ साइड में। इसमें हम लोग कितना लेते थे, 150 mm इंटू 150 mm इंटू ये वाला हाइट आपका, ये भी कितना रहता था 150 mm। 150 mm का हम लोग एक क्यूब ले लेते हैं, जिसको कि सांचा बोल सकते हैं आप। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंक्रीटिंग करने के लिए जो पेस्ट आपका बना है यहाँ पे सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का, इस मोल्ड में हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद टेस्ट स्पेसिमेन आर स्टोर्ड रूम टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसको क्या करते हैं हम लोग 24 आवर तक एक ही रूम टेम्परेचर पे एक दिन के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर दिस टाइम स्पेसिमेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड्स एंड प्लेस्ड इन वाटर एंड केप्ट देयर अंटिल टेकन आउट जस्ट बिफोर द टेस्ट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस मोल्ड से रिमूव्ड कर देते हैं। तो मान लीजिए आपका ये क्यूब्स आया, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, फील्ड में ले जाने से पहले टेस्ट कर लेते हैं। ओके, मतलब हम लोगों ने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में अभी तक में क्या देखा कि सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीटिंग के लिए ले लेते हैं जितना कि हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद वाटर ऐड करते हैं ताकि एक जैसा हमको कंक्रीट मिल जाए। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको मिक्स करने के बाद 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm वाले क्यूब्स में, या अगर हम सिलेंडर वाला साइज लेंगे तो 150 mm का डायमीटर लेंगे, जिसका कि हाइट 300 mm तक होगा। ठीक है, इस टाइप से। अगर इस टाइप से आपका कोई सिलेंड्रिकल है, सॉरी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा,
मान लेते हैं इस टाइप से हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल शेप लिया, ठीक है। तो इसका जो हाइट है ये होगा 300 mm और जो इसका डाया है, डायामीटर, ये हम लोग लेंगे 150 mm। या तो ये साइज लेंगे या तो फिर ये क्यूब वाला साइज लेंगे, ओके। उसके बाद क्या किया, इसको हम लोग क्या किए 24 आवर तक रूम टेम्परेचर पे रहने देते हैं। जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप क्या करते हैं, इस मोल्ड में डाल देते हैं। उसके बाद ये मोल्ड से हम लोग, जब ये आपका मोल्ड से हम लोग ये कंक्रीट जो पेस्ट डाले थे 24 आवर के बाद क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको फील्ड में ले जाते हैं टेस्ट से पहले। फिर आप देख सकते हैं कि ये यूटीएम मशीन है, यहाँ भी यूटीएम मशीन है। इसमें क्या किया गया, ये देखिए ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये क्यूब फॉर्म में है, जिसका कि 150, 150, 150 mm वाले क्यूब में रख के इसको तैयार किया गया। यहाँ पे देख रहे हैं यूटीएम मशीन के वजह से इस पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है। फिर हम लोग चेक करते हैं कि किस स्ट्रक्चर पे ये क्रैक कर गया, हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारा जो है कंक्रीट का स्ट्रेंथ कैसा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का सा क्रैक आ गया है, यानी जिस भी लोड पे ये क्रैक आया है मतलब उस पे ये हमारा स्ट्रक्चर फेल कर गया। नेक्स्ट है हमारा यूजुअली स्पेसिमेन आर टेस्टेड फॉर 7 days और 28 days स्ट्रेंथ, बट IS 456 सजेस्ट ओनली 28 days स्ट्रेंथ। कहता है आमतौर पर या ज़्यादातर जो टेस्ट हम लोग करते हैं वो 7 दिन का और 28 दिन का करते हैं, अगर स्ट्रेंथ चेक करना है, स्ट्रेंथ लेना है। लेकिन आपका IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग 28 days का स्ट्रेंथ लेना है। Specimen is placed between plates of compression testing machine. Gradually load is applied at the rate of 40 Newton per mm square per minute until the specimen is crushed. कहता है कि जो आपका क्यूब है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लेट में कहाँ रखते हैं, प्लेट्स के बीच में रखते हैं, जिसपे कि धीरे धीरे लोड अप्लाई किया जाता है जब तक कि आपका 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लोड पे ये टूट ना जाए, क्रस्ट ना हो जाए, जो पिछले डायग्राम में आपको दिखाए थे। एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेन वैल्यू इज टेकन एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्रोवाइडेड इंडिविजुअल वेरिएशन इज नॉट मोर देन ±15% ऑफ द एवरेज। कहते हैं हम लोग इसका 3 वैल्यू चेक करेंगे और इसका जो हम लोग एवरेज वैल्यू लेंगे वो ±15% हो सकता है। मतलब अगर मान लीजिए पहले आप 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर पे चेक किए, फिर आप क्या किए, इससे पहले 9 न्यूटन पर mm पे चेक किए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर 25 न्यूटन पर mm पे चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम 3 जो है कहाँ कहाँ पे क्रश कर रहा, वैसा कम से कम 3 नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर प्लस माइनस मतलब इसका जो एवरेज है तीनों का, अगर 15 ज़्यादा आया या 15% कम आया तब भी चलेगा। जैसे 14 का 15/100 कर दिए प्लस में, तो ये कितना हो गया, (7.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इसका हम लोग क्या निकाल लिए, एवरेज निकाल लिए। तो सेम इसी टाइप से हम लोग नोट कर लेंगे जितने लोड पे हम लोग अप्लाई करते हैं कि कब हमारा क्रश हुआ,
उसके बाद हम इसका या तो +15 या तो -15 का परसेंटेज ले लेंगे। जनरली द क्यूब स्पेसिमेन स्ट्रेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.25 टाइम्स सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन स्ट्रेंथ। कहता है जो हम लोग क्यूब वाला स्पेसिमेन स्ट्रेंथ लेंगे वो इक्वल होगा 1.25 हमारा सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो अभी तक में हम लोगों ने क्या देखा डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले क्या किए हम लोग, सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट्स ये सब को क्या किए, मिक्स किए। मिक्स करने के बाद हम लोग इसको एक क्यूब में डालें। अगर आप क्यूब लेंगे तो उसका साइज 150 इंटू 150 इंटू 150 mm होगा। अगर सिलेंड्रिकल लेते हैं तो उसका डाया 150 mm और उसका हाइट 300 mm का लेंगे। उसके बाद क्या किए, इसको 24 आवर तक इसमें इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद 24 आवर तक रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इससे हम लोग इस सांचा से, इस मोल्ड से जो कंक्रीट डाले हैं इसमें, उसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद इस पे क्या करेंगे हम लोग, कुछ दिन के लिए बाहर निकालने के बाद हम लोग क्या किए, इसको पानी में डाल दिए। उसके बाद हम लोग पानी से निकाल के इसको क्या करेंगे, टेस्ट फील्ड में ले जाने से पहले इसका टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट में आपका दिखाया है मशीन में, यूटीएम मशीन में, कि स्टील प्लेट्स के बीच में इसको डाल देते हैं और इस पे लोड लगाते हैं। लोड कितना लगाते हैं, 14 न्यूटन पर mm² से। उसके बाद 3 हम लोग वैल्यूज इसका नोट डाउन कर लेते हैं और उसका एवरेज ले लेते हैं, या तो +15% या तो -15%। और देखा जाए तो जो हमारा क्यूब स्पेसिमेन का जो स्ट्रेंथ है, ये क्यूब वाला स्पेसिमेन का स्ट्रेंथ, इसका जो स्ट्रेंथ है ये 1.25 होता है इस स्ट्रेंथ का, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ का। ओके, नेक्स्ट है आपका कंप्रेसिव टेस्ट। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें कि टेंसाइल लोड लगता है किस कंक्रीट पे और कंक्रीट क्रैक हो सकता है। ये क्या है आपका इनडायरेक्ट टेस्ट है। ये इनडायरेक्ट टेस्ट है किसका, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का। इसमें जो हम लोग क्यूब का साइज लेंगे वो लेंगे हम लोग 150 इंटू 150 इंटू 70 mm का। ओके, उसके बाद क्या किए, द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन द टेस्टिंग मशीन ऑन 230 mm डायमीटर रोलर्स विथ अ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ 600 mm. द लोड इज अप्लाइड थ्रू 2 सिमिलर रोलर माउंटेड ऑन एट द थर्ड पॉइंट स्पेस्ड एट 200 mm सेंटर टू सेंटर। इसमें क्या किया है, स्पेसिमेन को मतलब जो क्यूब्स है उसको टेस्टिंग मशीन में रखते हैं, जिसमें कि क्या है आपका 38 mm का 2 रोलर्स होंगे, जो जिसका कि डिस्टेंस है कितना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 6 mm का। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इस रोलर के थ्रू लोड को हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे लोड अप्लाई करते हैं 200 mm पर cc का। द मैक्सिमम लोड एट विच स्पेसिमेन फेल्स इज नोटेड एंड फ्रॉम बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज एस्टिमेटेड। जो थर्ड लोड हम लोग लगाते हैं जहाँ पे ये क्रैक किया, वो हम लोग लोड को नोट कर लेते हैं, वही हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बताता है। ओके, ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2 रोलर लगा है और इस थर्ड पॉइंट पे लोड अप्लाई किया है।
ठीक है। इस लोड के वजह से यहाँ पे देख सकते हैं बाद में क्रैक आ गया है लोड लगाने के बीच। फिर है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे हम लोग निकालेंगे? कहता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हम लोग किसके मदद से निकालेंगे? स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट से। इसमें क्या कहता है? एज इट इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई यूनिएक्सियल टेंसाइल लोड। कहता है कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर हम यूनिएक्सियल टेंसाइल लोड को अप्लाई करते हैं तो यह बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही कठिन होता है। देयरफॉर फ्यू इनडायरेक्ट मेथड आर डेवलप्ड टू डिटरमाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एग्जाम्पल इज द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसलिए हम लोग कुछ इनडायरेक्ट मेथड को अपनाते हैं क्या निकालने के लिए? टेंसाइल स्ट्रेंथ को, जिसको कि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट बोलते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट किससे निकालते हैं, तो आपको याद रखना होगा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट से निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं? इन स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट अ कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड टू द स्पेसिमेन सच दैट स्पेसिमेन फेल्स ड्यू टू इंड्यूस्ड टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस के वजह से जो हमारा क्यूब्स वगैरह है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। स्पेसिमेन इज मेड सिलेंड्रिकल शेप विथ डायमीटर नोट लेस देन 150 mm। इसमें जो हम लोग शेप लेंगे वो सिलेंड्रिकल शेप मिलेंगे, इस टाइप से सिलेंड्रिकल शेप मिलेंगे, जिसका कि डाया बताता है डायमीटर हम लोग 150 mm लेंगे और इसका जो लेंथ होगा ये दुगना होगा किसके? डायमीटर का, यानी ये जो लेंथ है तो 2 × 150 mm का होगा। The maximum load at which specimen fails is recorded and from it indirectly tensile strength of specimen is calculated। जिस मैक्सिमम लोड पे आपका ये स्पेसिमेन फेल कर जाता है उसको हम लोग नोट कर लेंगे, इससे आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने अभी पढ़े कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तीनों में हम लोग क्या करते हैं? तीनों में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भी पेस्ट बनाते हैं उसका कोई या तो क्यूब लेते हैं या सिलेंड्रिकल शेप ले लेते हैं, जितना हमको डाया दिया गया है कि आप लेंथ विड्थ हाइट इसका इतना लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इस स्ट्रक्चर को तोड़ के देखते हैं कि आपका स्ट्रक्चर किस लोड पे टूट रहा है। यहाँ पे देखिए पी लोड दिखाया गया है, हो सकता है ये 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर क्रैक किया होगा, हो सकता है ये 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर क्रैक किया होगा। तो हम लोग उस लोड को क्या करते हैं? नोट डाउन कर लेते हैं, तभी हमें स्ट्रेंथ पता चल जाता है कि इसमें जो है लोड बियर करने की कैपेसिटी कितनी है। ओके, तो तीनों हमारा आसान टेस्ट था, इसको एक बार फिर से आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जब इसको क्यूब में लिया तो इसका किस टाइप से है लोड लगाया? 150 × 300 mm कंक्रीट सिलेंडर का है ये। इसका हम लोगों ने ये इस वाले पार्ट का ये फ्रंट का यहाँ पे रखा है, ठीक है। और क्या देखते हैं इसमें हम लोग कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट वेरियस एज। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कंक्रीट का जब ये क्या होता है बहुत पुराना हो गया समय के साथ, उस बेसिस पे द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ एज। द टेबल शोज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट डिफरेंट एज इन कंप्रेशन विथ द स्ट्रेंथ। कहता है क्या कि डिफरेंट एज पे भी हम लोग कंप्रेशन स्ट्रेंथ दे सकते हैं। एज डेज अगर एक दिन का है तो आपका स्ट्रेंथ प्रेजेंट होना चाहिए 16%। 3 डेज पे अगर हम चेक करते हैं तो 40%। अगर 7 डेज पे हम लोग चेक करते हैं तो कम से कम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 65% प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 40 डेज पे चेक करेंगे तो 90% होना चाहिए। 28 डेज पे चेक करते हैं तो 99% पे उसका स्ट्रेंथ हमको मिलना चाहिए। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एज के अकॉर्डिंग, एज मतलब हो गया टाइम के अकॉर्डिंग,
जैसे क्यूब बनाएं, वाटर में डालें और टेस्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मशीन के थ्रू टेस्ट करते हैं लोड अप्लाई करके। तो अगर हम उसको उस कंक्रीट का एक ही दिन के बाद टेस्ट कर ले तो उसका स्ट्रेंथ जो है 28 डेज के अकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1 डेज के अकॉर्डिंग 16% उसका स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, ठीक है। और 3 डेज में 40, सेम वैसे ही 28 डेज के लिए 99%। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज 7 एंड 28 डेज। कहता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको डिफरेंट ग्रेड के अनुसार भी मिलेगा कंक्रीट का, अगर 7 और 8 डेज में आप देखें तो। M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45 के हिसाब से मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें 7 डेज पे मिलेगा वो ये टेबल है। अगर 28 डेज के लिए है तो ये टेबल है। आपको ये टेबल याद रखना होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कि टेस्ट कैसे लिया, चाहे वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो या टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो, तीनों का प्रोसेस लगभग सेम ही है। ओके, थैंक यू क्लास।